संसद परिसर में विपक्ष का जोरदार प्रदर्शन। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के साथ विपक्षी पार्टियों के सांसद शामिल हुए। विपक्षी सांसदों ने सेंट्रल एजेंसीज के दुरुपयोग का आरोप लगाया। नीट एग्जाम में धांधली पर संसद में एक दिन की चर्चा करवाने की मांग। देश में आज से लागू हुआ नया क्रिमिनल लॉ। इंडियन पेनल कोड की बजाय आज से देश में भारतीय न्याय संहिता के तहत आपराधिक मामले दर्ज होंगे। कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने कहा, देश की जनता को न्याय दिलाना हमारा मकसद। तकनीकी और फॉरेंसिक साइंस में विकास को देखते हुए नए कानून की जरूरत थी। नए क्रिमिनल लॉ के तहत जीरो एफआईआर की हुई शुरुआत। इलेक्ट्रिक माध्यमों से वारदात को रिपोर्ट किया जा सकता है। दुष्कर्म के मामले में पीड़ित की मौत या अपंगता की स्थिति में मृत्यु दंड का प्रावधान होगा। महिला मजिस्ट्रेट ही दर्ज करेंगी पीड़िता का बयान। नए क्रिमिनल लॉ पर बोले दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा। दिल्ली पुलिस नए कानून लागू करवाने के लिए तैयार। नए कानूनों के तहत एफआईआर दर्ज करना शुरू। 3 नए आपराधिक कानून लागू होने पर सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ वकील गीता लूथरा ने कहा, मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम फैसलों का सारांश इन कानूनों में डाला गया है। नए क्रिमिनल लॉ को लेकर बोली पुडुचेरी के पूर्व उपराज्यपाल किरण बेदी। नए कानूनों से पारदर्शिता बढ़ेगी और कोर्ट में त्वरित सुनवाई होगी। आज से लागू 3 नए कानूनों पर असम के सीएम हेमंता की पोस्ट। लिखा, ये ऐतिहासिक लम्हा। ब्रिटिश काल के कानूनों की जगह भारतीय कानून लागू हुए। नए कानून नए टेक्नोलॉजी और न्याय पर आधारित। नए क्रिमिनल लॉ के तहत भोपाल के निशातपुरा थाने में पहला केस दर्ज हुआ। मारपीट और गाली गलौज का केस रात 12:20 पर दर्ज किया गया। मनीष नाम के एक शख्स के खिलाफ पहला केस दर्ज हुआ। शिकायतकर्ता भैरव साहू ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 115 और 296 के तहत मारपीट और गाली गलौज की लेकर एफआईआर दर्ज करवाई। दिल्ली में भारतीय न्याय संहिता के तहत दर्ज हुई पहली एफआईआर। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के फुट ओवर ब्रिज के नीचे सामान बेचने के आरोप में रेहड़ी पटरी वाले के खिलाफ एफआईआर हुई है। एनटीए ने नीट यूजी के 1563 कैंडिडेट का संशोधित रिजल्ट जारी कर दिया है। सभी कैंडिडेट का रैंक रिवीजन अपडेट किया गया है। नीट पेपर लीक के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। पेपर रद्द करने और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच करवाने की मांग को लेकर याचिका लगाई गई है। नीट पेपर लीक के मामले में सीबीआई ने पटना के बेऊर जेल में 13 आरोपियों से पूछताछ की। सीबीआई देश के 6 राज्यों में जांच कर रही है। यूपी के सीएम योगी ने नेताओं पर जातिवाद के नाम पर बांटने की राजनीति करने का आरोप लगाया। कहा, यह देश की अखंडता और एकता के लिए घातक है। अलवर के लाटपुर में बाबा सोमनाथ मंदिर के कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने सनातन धर्म को बताया भारत की आत्मा। कहा, सनातन और भारत एक दूसरे के पूरक हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का निर्देश, कांवड़ यात्रा हो या मुहर्रम, आस्था का सम्मान होना चाहिए। सीएम योगी का प्रदेश में किसी नई परंपरा की अनुमति देने से इनकार। जुलूस में किसी भी हथियार के प्रदर्शन की इजाजत नहीं होगी। सीएम योगी का निर्देश, कांवड़ यात्रा के रास्ते में खुले में मांस की बिक्री नहीं होगी। ताजिया वहीं रखा जाएगा जहां किसी तरह का विवाद न हो। सीएम योगी ने नृत्य संगीत को बताया कांवड़ यात्रा का पारंपरिक हिस्सा। कहा, तय सीमा से तेज आवाज में डीजे न बजाएं। शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने ताजिए के रास्ते में आने वाले बिजली के तारों को दुरुस्त करने की मांग की। कहा, बताया 8 जुलाई से शुरू हो रहा है मुहर्रम। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की महायुति की सरकार के 2 साल पूरे हुए। सीएम शिंदे ने अपने 2 साल के कार्यकाल के कामों को लेकर खुशी जाहिर की। सीएम शिंदे ने महाविकास अघाड़ी पर बोला हमला। कहा, जो प्रोजेक्ट महाविकास अघाड़ी की सरकार में बंद हो गए थे, हमने उनमें सभी कामों को शुरू किया। सीएम शिंदे का महाविकास अघाड़ी पर तंज। कहा, ये कह रहे थे 1 से 2 महीने में गिर जाएगी सरकार। ये जनता की सरकार है, फेसबुक लाइव और घरों में बैठने वालों की सरकार नहीं। आंध्र प्रदेश के सीएम नायडू ने एनटीआर भरोसा पेंशन वितरित की। पेनुमाका गांव में लाभार्थियों के घर जाकर पेंशन दी। उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने दिल्ली एयरपोर्ट का किया निरीक्षण। मंत्रालय और डीजीसीए, बीसीएस, डायल और एयरलाइन ऑपरेटर्स के साथ समीक्षा बैठक की। दिल्ली में नए आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। कल ही नए आर्मी चीफ का पदभार संभाला है। कार्यभार संभालने के बाद बोले सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, सौभाग्य की बात है कि मुझे सेना के नेतृत्व का मौका मिला। हर चुनौती का सामना करने के लिए सेना तैयार है। दिल्ली में आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने धार्मिक नेताओं से की मुलाकात। गार्ड ऑफ ऑनर रिसीव करने के बाद ये पहली मुलाकात हुई। नवी मुंबई में अवैध निर्माण पर चला निगम का बुलडोजर। अवैध बार, पब और होटल पर कार्रवाई हुई। दिल्ली मेट्रो के 4थे चरण के 3 कॉरिडोर का 50% से ज्यादा काम पूरा। 2026 तक काम पूरा हो जाएगा। कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 30 रुपए की आई कमी। दिल्ली में 19 किलो के एलपीजी सिलेंडर की कीमत अब घटकर 1646 रुपए हो गई है। लुधियाना में युवाओं ने उठाया नदियों की सफाई का बीड़ा। सतलुज नदी के तट पर युवा वॉलेंटियर्स ने चलाया सफाई अभियान। यूपी की योगी सरकार आज से मनाएगी वन महोत्सव। पीएम के एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत जगह जगह पेड़ लगाए जाएंगे। स्कूलों में बच्चों को भी जागरूक किया जाएगा। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का आज 75वां जन्मदिन। पीएम मोदी ने ट्वीट कर बधाई दी।
सपा प्रमुख और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव का आज जन्मदिन है। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जन्मदिन के मौके पर लखनऊ में पौधारोपण किया और केक काटा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का आज जन्मदिन, सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर बधाई दी। दिल्ली के किंग्सवे कैंप की पुलिस लाइन में परेड, एलजी विनय सक्सेना ने कमिश्नरेट डे परेड का निरीक्षण किया, परेड की सलामी ली। जम्मू कश्मीर के एलजी श्रीनगर में श्री अमरनाथ जी ट्रांजिट कैंप पहुंचे, तीर्थयात्रियों के लिए सुविधाओं का निरीक्षण किया। यूपी के पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल के मिर्जापुर वाले घर पर पुलिस ने चिपकाया नोटिस, 30 दिनों के अंदर पेश नहीं होने पर संपत्ति कुर्क कर ली जाएगी। दुष्कर्म और मारपीट के मामले में आरोपी इकबाल लंबे वक्त से फरार, एमपी एमएलए कोर्ट ने जारी किया गैर जमानती वारंट। अगरतला में 11 बांग्लादेशी नागरिक अरेस्ट, बिना किसी कागजात के देश में घुसने की कर रहे थे कोशिश। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सड़क हादसा, गहरी खाई में गिरी एक कार, पिता और बेटे की मौत, पत्नी गंभीर रूप से जख्मी। मध्य प्रदेश के डिंडौरी में निर्माणाधीन मकान ढहा, हादसे में एक मजदूर की मौत, कई मजदूर मलबे में फंसे, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। यूपी के कानपुर में पुलिस ने 50 लाख की अफीम जब्त की है। पुलिस ने अफीम ले जा रहे 4 तस्करों को भी गिरफ्तार कर लिया है। कन्नौज में एक पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी, पुलिस ने केस दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। नोएडा एक्सटेंशन के बिसरख में मोबाइल टावर पर चढ़ा एक सिरफिरा युवक, पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर युवक को उतारा। श्रीलंकन नेवी ने समंदर में 4 बोट के साथ 26 मछुआरों को गिरफ्तार किया। रामेश्वरम द्वीप के पास पम्बन इलाके में पकड़ रहे थे मछली, मछुआरा एसोसिएशन ने दी जानकारी।